सो हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग आगे बढ़ रहे हैं अपने सिटिंग अरेंजमेंट के नए सवाल करेंगे आज। सो आपके सामने ये क्वेश्चन है 8 पर्सन्स वाला। तो क्वेश्चन को पहले ध्यान से पढ़ो। यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, 8 पर्सन्स PQRSTUVW आर सिटिंग अराउंड अ सर्कुलर टेबल, सम ऑफ देम फेसिंग आउटवर्ड एंड सम फेसिंग इनवर्ड। तो ये वैसा ही सवाल है, कुछ लोग बाहर देख रहे हैं, कुछ लोग अंदर की तरफ देख रहे हैं। तो इसमें ये ट्रिकी क्वेश्चन है। तो चलो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले अपने क्या करते हैं, 8 लोगों का सर्कल बना लेते हैं, ठीक है। तो देर आर 8 पर्सन, तो सर्कल क्रिएट करते हैं। ये रहा सर्कल। और 8 पर्सन का सर्कल अपने कैसे क्रिएट करते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8, इस तरीके से। अभी अपने को इनवर्ड आउटवर्ड मालूम नहीं किसका कहाँ पर है, तो अपने इसको क्रिएट नहीं कर सकते। पहली लाइन पढ़ते हैं, चलो। एस इज सिटिंग सेकेंड टू द लेफ्ट ऑफ क्यू। एस जो है वो क्यू के सेकेंड लेफ्ट में है। क्यू के बारे में यहाँ पे कुछ इन्फॉर्मेशन है। क्यू हु इज़, क्यू के बाद क्या लिखा हुआ है, देखो हु लिखा हुआ है। इसका मतलब हु किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, क्यू को रिप्रेजेंट कर रहा है। सो क्यू इज़ फेसिंग आउटवर्ड। तो सबसे पहले अपने स्टार्ट कैसे करते हैं आपको पता है, जो सबसे लास्ट वर्ड होता है उसको अपने सबसे नीचे लिखते हैं। तो यहाँ पे अपने क्यू लिखे। अब क्यू लिखने के बाद यहाँ पे इन्फॉर्मेशन क्या दी हुई है, क्यू इज़ फेसिंग आउटवर्ड, तो इसका बाहर की तरफ अपने एरो बनाएंगे। इसके बाद यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, एस इज सेकेंड टू द लेफ्ट ऑफ क्यू, तो सेकेंड लेफ्ट। अब देखो अपने को पता चल गया कि ये बाहर की तरफ देख रहा है, मतलब देखो साउथ की तरफ देख रहा है, तो इसका राइट किधर हुआ, ये हुआ, और लेफ्ट किधर हुआ, ये हुआ। तो अपने को यहाँ पे इन्फॉर्मेशन क्या दी हुई है, एस इज सिटिंग सेकेंड टू द लेफ्ट ऑफ क्यू। तो सेकेंड लेफ्ट क्या होगा, फर्स्ट लेफ्ट, सेकेंड लेफ्ट। तो यहाँ पे कौन बैठेगा, एस। तो यहाँ पे क्या आ गया, एस। नंबर 2, पहला वाला हमने सॉल्व कर दिया। नंबर 2, अब यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, पी एंड यू आर नेबर्स ऑफ एस, यानी कि एस के आसपास जो है वो पी और यू बैठे हैं। तो पी और यू को अपने को एस के पास बैठाना होगा। तो देखो यहाँ पे भी पी बैठ सकता है, यहाँ पे भी पी बैठ सकता है, यहाँ पे क्यू बैठ सकता है, यहाँ पे भी क्यू बैठ सकता है। तो क्या करेंगे, अपने इसको कर देंगे डायग्राम नंबर 1, इसको कर देंगे डायग्राम नंबर 2। एक और डायग्राम क्रिएट कर लो, 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 लोगों की सर्कल बना लो। अपने को पता है क्यू बाहर की तरफ देख रहा है और एस यहीं पे बैठा है। तो अपने क्या करेंगे, यहाँ पे क्या लिखा, पी एंड यू आर नेबर्स ऑफ एस। तो एक काम करेंगे, यू को यहाँ लिख लेंगे, पी को यहाँ लिख लेंगे। क्लियर सबको। और यहाँ पे क्या करेंगे, पी को यहाँ लिख लेंगे और यू को यहाँ लिख लेंगे। क्लियर एवरीबडी। तो अपने दूसरे वाला सवाल भी अपना सॉल्व। अब नंबर 3, तीसरी लाइन में अपने आते हैं, W इज़ टू द सेकेंड राइट ऑफ P। मतलब W जो है वो P के सेकेंड राइट में बैठा है। तो अपने को पता है P कहाँ बैठा है, अपने यहाँ पर P यहाँ पर बैठा है। तो एक बात सोचो, P तो अपने को नहीं पता बाहर की तरफ देख रहा है या अंदर की तरफ देख रहा है, तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे। यहाँ पे ध्यान दो, देखो क्या लिखा हुआ है, W इज़ सेकेंड राइट ऑफ P। तो P का सेकेंड राइट, अगर P अंदर की तरफ देखेगा तो सेकेंड राइट इधर हुआ, राइट इस साइड हुआ, तो फर्स्ट राइट सेकेंड राइट। देखो यहाँ पे W बैठ सकता है, नहीं बैठ सकता। तो डेफिनेटली P बाहर की तरफ ही देख रहा है, तो राइट हैंड साइड इधर हुआ, फर्स्ट राइट सेकेंड राइट, तो W यहाँ पर बैठ सकता है। क्लियर एवरीबडी। अब इसमें देखो P जो है वो किधर देखेगा, अंदर की तरफ देखेगा, तभी फर्स्ट राइट और सेकंड राइट में W बैठेगा। अगर बाहर की तरफ देखेगा तो राइट अपने नहीं कर सकते, W फर्स्ट राइट सेकंड राइट, W यहाँ नहीं बैठ सकता क्योंकि यहाँ पे ऑलरेडी U बैठा है। तो हमने तीसरा वाला भी सॉल्व कर दिया। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। R इज सिटिंग थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ W। R जो है वो W के थर्ड लेफ्ट में बैठा है। R इज सिटिंग थर्ड लेफ्ट ऑफ W। तो चलो यहाँ देखते हैं, थर्ड लेफ्ट ऑफ W। देखो W अपने को पता नहीं किधर देख रहा है, तो अपने कैसे पता लगाएंगे, अगर W बाहर की तरफ देख रहा है तो राइट इधर हुआ और लेफ्ट इधर हुआ, तो लेफ्ट 1 2 3, तो यहाँ पे R बैठ सकता है, नहीं बैठ सकता। तो डेफिनेटली W जो है वो अंदर की तरफ देख रहा है फ्रेंड्स। तो राइट ये हुआ और लेफ्ट ये हुआ, तो 1 2 3, तो R को मैं कहाँ बैठाऊँगा, R को मैंने यहाँ पर बैठा दिया। क्लियर एवरीबडी। चलो इस वाले डायग्राम में बैठाने की कोशिश करते हैं। W के लेफ्ट में R बैठेगा, तो W के लेफ्ट में R कैसे बैठेगा, अगर अंदर की तरफ देख रहा है तो राइट ये हुआ, लेफ्ट ये हुआ, 1 2 3। W के थर्ड लेफ्ट में R यहाँ नहीं बैठ सकता। अच्छा, अगर बाहर की तरफ मैं करता हूँ तो राइट ये हुआ, लेफ्ट ये हुआ, तो 1 2 3, R यहाँ पे भी नहीं बैठ सकता। इसका मतलब देखो R यहाँ पे भी नहीं बैठ सकता, R यहाँ पे भी नहीं बैठ सकता। इसका मतलब क्या हुआ कि ये डायग्राम अपना गलत है।
तो ये डायग्राम को अपने छोड़ देंगे और इस डायग्राम पे फोकस करेंगे, मतलब अपने इस डायग्राम में अपने सही जा रहे हैं। अंडरस्टूड द पॉइंट फ्रेंड्स? तो ऐसे आपको फाइंड आउट करना पड़ेगा किस तरीके से अपने को क्वेश्चन सॉल्व करना है। आगे बढ़ते हैं। आर सिटिंग थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ डब्ल्यू, ये वाला आपने सॉल्व कर दिए। आगे बढ़ते हैं। वी इज सिटिंग टू द राइट ऑफ टी। देखते हैं फ्रेंड्स, वी और टी, तो इसका मतलब डेफिनेटली कि वी और टी एक साथ बैठेंगे, तो वी और टी ये दोनों जो है एक साथ बैठेंगे, मतलब वी और टी जो है वो यहीं पर बैठेंगे। तो अब देख लेते हैं आगे आगे क्या इन्फॉर्मेशन दी हुई है। एस इज सिटिंग थर्ड लेफ्ट ऑफ टी। देखो यहाँ पे आपको हिंट दे दिया गया है, एस इज सिटिंग थर्ड लेफ्ट ऑफ टी। अब एस यहाँ पर बैठा है तो डेफिनेटली टी यहीं पर बैठेगा, और एस जो है वो टी के थर्ड लेफ्ट में बैठा है। तो टी का थर्ड लेफ्ट, अगर टी अंदर की तरफ देखता है तो टी का लेफ्ट साइड किधर हुआ, इधर। तो 1 2 3 एस यहाँ पर बैठा है, इसका मतलब ये वाली कंडीशन सेटिस्फाई होगी। और अगर टी अपने को मिल चुका है तो वी भी अपने को मिल गया। वी कहाँ बैठेगा, यहाँ पर। तो ये अपना डायग्राम कंप्लीट हो चुका है पूरी तरीके